एक छोटे से गांव में जिसका नाम रामपुर था, वहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग मानते थे कि पास की नदी में कुछ रहस्य है, जिसे वे दयनीय नदी कहते थे। एक शाम एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ नदी के किनारे बैठा था। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। लड़की बोली, मुझे डर लग रहा है। कहते हैं कि इस नदी से अजीब आवाजें आती हैं। लड़के ने हंसते हुए कहा, तुम भी कैसी बातें करती हो। ये सब सिर्फ गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। तभी उन्हें नदी से एक धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी, मदद, मुझे बचाओ। लड़का और लड़की दोनों चौंक गए। लड़के ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, कौन है वहां, कौन है? आवाज फिर आई, मेरा शरीर, मुझे नदी में क्यों धकेला? डर के मारे लड़की कांपने लगी। चलो यहाँ से चलते हैं, ये जरूर कोई भूत है। अगले दिन सुबह गांव के मुखिया सुमेर सिंह ने पंचायत बुलाई। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सुमेर सिंह, गांव का मुखिया, ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? लड़के ने पूरी कहानी सुनाई। मुखिया जी, रात में मैं और मेरी प्रेमिका ने नदी से एक भूत की आवाज सुनी। बूढ़ी माँ, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, ने कहा, ये वही आत्मा है। कई सालों पहले एक जवान लड़की को शादी के दिन नदी में फेंक दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। तभी गांव के स्टेशन मास्टर राम सेवक ने दौड़ते हुए आकर कहा, मुखिया जी, नदी के पास के पुल पर किसी की लाश मिली है। पूरा गांव लाश को देखने के लिए पुल की तरफ भागा। जब वे पुल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लाश एक बूढ़े आदमी की थी। लड़के ने पहचान लिया, ये तो गांव के रामू काका हैं जो कल रात से लापता थे। सब लोग डर गए। सुमेर सिंह ने पुलिस को फोन किया। पुलिस इंस्पेक्टर अजय वहां आए। इंस्पेक्टर अजय, पुलिस वाला, ने पूछताछ शुरू की। उन्होंने नदी के पास के कुछ निशान देखे। ये किसी भूत का काम नहीं है। रामू काका को यहाँ धक्का दिया गया है। इंस्पेक्टर ने सभी से पूछा, क्या रामू काका का किसी से झगड़ा था? गांव का एक लड़का रोहन ने हिम्मत करके बताया, हाँ, रामू काका ने कल गांव के कुछ लड़कों को ताश खेलते हुए देखा था। उनके बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ा और पूछताछ की। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने रामू काका को